ओम शांति। आज 25 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो कोई बात कहता है, जब उसको उस बात की वैल्यू का पता होता है तो उतनी ही शक्ति से, पावर से, अथॉरिटी से कहता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही तुम किसका ज्ञान सुना रहे हो? ज्ञान सागर पिता का, जो कि ज्ञान की अथॉरिटी है। जब तुम उसका ज्ञान सुना रहे हो तो हमको कितना मस्ती में सुनाना चाहिए, कितना नशे से सुनाना चाहिए, कितना निर्भय होके सुनाना चाहिए। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक में सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा, तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। जैसे दादियों के चित्र बाबा बनवाते थे। कैसे जाएंगे स्वर्ग में? उल्टा काम करेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकते ना। गीत है, रात के राही थक मत जाना। बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा है। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। ये भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे, मैं ये पढ़कर डॉक्टर बनूंगा। ये जो बाबा सुना रहे हैं, एक्चुअली जो ज्ञान बाबा ने सुनाया उसको बाद में भक्ति मार्ग में लिखा गया। तो वो श्रुतियों के आधार पर और स्मृतियों के आधार पर लिखा गया। ओरिजिनल तो जिस समय सुना है उस समय तो कोई ने लिखा नहीं। तो उसको लोगों ने उपमा दे करके लिखना शुरू किया। इस प्रकार से जो भक्ति है और ज्ञान है, दोनों जो है मिलते भी हैं और अलग भी हैं। बाबा ने कहा, पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है, मैं ये बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति का फल है सद्गति, तो ये है पढ़ाई। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं? श्री और श्री श्री, श्री श्रेष्ठ और श्री श्री, जो श्री को श्री बनाने वाला है वो शिव बाबा पर आता है। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि जो स्वयं पुजारी बनता है वो दूसरों को श्रेष्ठ कैसे बनाएगा। डबल सिरताज वाले देवी देवताएं
पुनर्जन्म लेकर के फिर पूजा अपनी ही चित्रों की करते हैं, तो वो तो नहीं बना सकते ना। फिर बाबा ने कहा, आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं। वो तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। ये बाबा कहते हैं कि अभी सब मानव मत पर चल रहे हैं, क्योंकि मानव मत किसी को कैसे सद्गति दे सकती है। जो व्यक्ति खुद ही चक्र में बंधा हुआ है, जो खुद ही पिंजरे में है, वो दूसरे को पिंजरे से कैसे निकाल सकता है। पिंजरे से निकालने वाला वो हो सकता है जो बाहर है। तो बाहर जन्म पुनर्जन्म के चक्र से नहीं आ रहा, तो केवल बाबा है। बाबा ने कहा कि भविष्य, बाबा ने हमें पढ़ाई के बारे में भी बताया कि पढ़ाई का नशा रहना चाहिए। और बाबा ने कहा कि जो आपसे बाबा ने सवाल पूछा था, वो बाबा ने कहा, अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं, जिनको पता ही नहीं वो ऐसे रिस्पॉन्स दे न सके। जब बाबा पूछते थे सब बच्चों से, बाबा ज्ञान पक्का कराते थे ना हर बच्चे से। और मैं तो ये समझती हूँ कि बाबा ने ये प्रश्न पूछ करके मेरे अंदर ज्ञान को समझने के, जानने के डीप रीति से उसके बीज डाल दिए। क्योंकि रियलाइजेशन तो बाद में हुई ना, उस समय तो छोटे थे, लेकिन रियलाइजेशन तो नहीं थी। लेकिन इस बात ने ये कह दिया कि हर बात को रियलाइज करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। फिर बाबा ने कहा, जो पासपोर्ट के लिए बाबा ने कहा कि अपना हम पासपोर्ट रखो, तुम्हारे चित्र के ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वो अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। जब हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो जो आज के साइकोलॉजिस्ट्स हैं या जो आज के स्पीकर्स हैं या आजकल जो ट्रेंड चला है, जो विजुअलाइजेशन का जो चीज़ देखते हैं उस हिसाब से हमारी स्मृतियाँ जागृत होती हैं। तो जब हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो बाबा को ये सारी चीज़ें पता है और इस हिसाब से हम जितना देखते रहेंगे फिर वैसे वैसे बन जाएंगे। लेकिन अभी हम नहीं करते, अब हम प्रैक्टिकल में कम लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने ये भी कहा कि ये फोटो मदद करेंगे, ऊपर में शिव की राजाई चित्र, फिर तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे, हमको सिखाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा, भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। फिर बाबा ने हमें चित्रों का महत्व बताया है और बाबा चित्रों को बहुत महत्व देते थे। मैंने देखा है कि बाबा स्वयं चित्र देखते, आर्टिस्ट चित्र लेके आता था। तो बाबा बेंगलोर से पार्टी गई थी, रोजी बेन आर्टिस्ट को भी ले गए थे और चित्र भी ले गए थे। तो उस चित्र में बाबा ने जो करेक्शन दी थी, बाबा ने कहा था डबल सिर ताजधारियों की पूजा सिंगल ताजधारी कर रहे हैं, ये उस चित्र में देखा। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी कि अब हम देवता कैसे बनेंगे।
बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास, कैंसिल। तो फिर भी खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए, तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। बाबा गृहस्थियों को शिक्षा देते हैं कि अपने बच्चों को भी इसमें लगाओ। बाबा तो ये भी कहता था सर्वेंट्स को भी लगाओ, क्योंकि जहाँ तक हो सके बचाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर तो बाबा कहते जो दुनिया की रस्म रिवाज है वो करना। बाबा ने कहा कि अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वो बनाएगा कौन? ये भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार, ये उन दिनों में गुलजारीलाल नंदा जी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने ये एक संस्था बनाई थी, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जिसमें हम लोग भी जाते थे। तो बाबा ने एक भ्रष्टाचार और शिष्टाचार, उस समय की ये पॉइंट्स। फिर बाबा ने कहा माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ। हिम्मत नहीं है, नहीं बाबा माता चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हैं। टीचर जरूर चाहिए होती हैं जो सारे प्रोग्राम को, बातों को कोऑर्डिनेट करती हैं, तो टीचर का होना जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि ये है सदगति अर्थात सुखधाम, ये है मुक्तिधाम। चित्र के ऊपर बताया बाबा ने। बुद्धि भी कहती है कि हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी धाम में आती हैं। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। बाबा ने कहा रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। हमारा क्या जाता, रिगार्ड देना एक रॉयल संस्कार है। आप किसी का सत्कार करते हैं तो अच्छी बात है ना, इसके अंदर कोई गुण है, अच्छी बात है ना। कोई उसका एक्शन, कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसको इग्नोर करने की शक्ति भी कहाँ से आएगी जब आप रिकॉर्ड देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रिकॉर्ड अच्छा रखो। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। बहुत अच्छा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हम तक पहुंचाएं 8826599309 पर।
और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।